नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और हम लोग भी हैं एकदम से बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का एक नए दिन के साथ मेरे एक नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत मैं करूंगी अभी सुबह 7:30 बजे से। तो सुबह 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। और मौसम की बात की जाए तो आपको एक बार आज का मौसम भी दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम, सुबह सुबह का मौसम रोज़ आजकल ऐसा ही रहता है। पूरा आसमान धुंध लगी हुई है, आसमान में पूरा कोहरा टाइप का लगा हुआ है। और धीरे धीरे ये मौसम थोड़ी देर में खुल भी जाएगा, धूप आ जाएगी धीरे धीरे। नहाना धोना मेरा सुबह ही हो गया है और साफ़ सफाई भी हो गई है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। तो एक बार की चाय बना ली है, अभी पीनी है, चाय बन गई है मेरी। तो सबसे पहले मैं एक जार पानी लेके आती हूँ हैंडपम्प से। तो उसके बाद की बातें फिर आपको आगे करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पानी एक जार भर के ला गई हूँ। और यहाँ पे मैंने तोड़ के रखे हैं पूजा के लिए फूल। अभी थोड़ी देर में पूजा करती हूँ, सुंदर सुंदर से फूल। तो इनको रख लेते हैं इधर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एकादशी थी। और आजकल हर चीज़ दो दो चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ दो हो रही हैं। जैसे कि महालक्ष्मी पूजा हुई, वो भी 2 दिन हुई। पूर्णिमा होती है, वो भी 2 दिन होती है। तो हर त्यौहार आजकल दो दो दिन माने जाते हैं। और पता नहीं ऐसा क्यों ही होता है, शायद ऐसा पहले भी होता होगा, लोगों को पता न हो। लेकिन अब लोग सब ये इधर उधर से जानने लगे हैं। तो 2-2 दिन का सिस्टम चल गया है। तो एकादशी है, ये है देव उठनी एकादशी। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु शीर सैया पे जो विश्राम कर रहे थे, तो वो जागृत होते हैं। तो उनको पूजा अर्चना के द्वारा उनको उठाया जाता है। और जो तुलसी का पौधा हमने देवशयनी एकादशी को रोपित किया था, तो आज उसका उद्यापन होगा, यानी आज तुलसी विवाह होगा। एकादशी कल भी थी और कल सुबह से ही शायद एकादशी थी। तो बहुत सारे लोगों ने, और हमारे आसपास में भी बहुत सारे लोगों ने कल एकादशी का व्रत रख के तुलसी उद्यापन भी कल कर दिया था। तो लेकिन मैं तो हमेशा एकादशी के दिन व्रत रखती हूँ और द्वादशी के दिन तुलसी उद्यापन करती हूँ। तो आज एकादशी और द्वादशी दोनों है, मतलब एकादशी भी है और थोड़े टाइम के बाद द्वादशी भी लग जाएगी। तो मैंने कल व्रत नहीं रखा, मैं आज व्रत रखूँगी और आज ही तुलसी उद्यापन यानी तुलसी विवाह भी करूँगी। तो मैं उसी की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, यानी कि मैं पानी जो अभी भर के लाई हूँ जार में, वो उससे मैं तुलसी वाली जगह पे जो है थोड़ा धुलाई कर देती हूँ। एप्पल वगैरह तो मैंने उसमें दिवाली के टाइम पे ही डाल दिए थे। तो उस पर अभी धुलाई कर लेते हैं, थोड़ा उसको सूखने तक और काम कर लेंगे, फिर पूजा करेंगे थोड़ी देर के बाद। ये देखिए, इसमें मैंने दिवाली के टाइम पे ही एप्पल डाल दिए थे। तो क्योंकि बार बार फिर पेंट वगैरह का डब्बा खोलना पड़ता है ना, तो सब कर रखा था। और अभी इसको पानी से बढ़िया करके इसकी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर तुलसी का उद्यापन करेंगे। और लोगों का ये भी मानना है कि रविवार के दिन तुलसी उद्यापन कैसे किया जाए। तो ऐसा कोई वो नहीं है, हमको केवल तुलसी उस दिन तोड़नी नहीं होती है, बाकी दिया बत्ती जल चढ़ाना और पूजा पाठ हम उसकी कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरा एक हजारी का पौधा भी इसमें हो रहा है।
ली है, पानी से धो लिया है और थोड़ी देर अंदर का अपना काम निपटाती हूँ। बाकी अंदर के जो भी काम है, मंदिर में भी अभी दिया बाती नहीं किया है तो वो कर लेती हूँ। तब तक यहाँ पे भी ये पूरा सूख जाएगा, फिर यहाँ पे आके तुलसी पूजा फिर करते हैं। तो पहले मंदिर का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर में मैंने पूजा पाठ कर ली है, बत्ती जला ली थी और मंदिर की पूजा मेरी हो चुकी है। लेते हैं बाहर तुलसी पूजन भी, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे सारी सामग्री रखी हुई है। तो इसमें मैंने बत्तियाँ बना के रखी हैं, टीका चंदन सब इसमें है और फल है और ये चुनरी है, फल है और भेंट है। और तो ये सारा सामग्री जो है पूजा की, ये भी धीरे करके बाहर ले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे मौसम सुबह के टाइम पे कैसा हुआ था, पूरा धुंध लगी हुई थी और आसमान पे बादल तो अभी भी है ही, लेकिन अभी तेज़ धूप आ गई है और मस्त सा मौसम हो गया है। और सुबह का रोज़ का ही वही होता है कि धुंध लग जाती है। तो ये सामग्री मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ ये सामग्री और अभी पीठा की थाली वगैरह लाती हूँ। तो मैं अंदर की पूजा के साथ ही यहाँ पे भी पूजा कर लेती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दोबारा से पानी गिर गया, ऊपर टैंकी भरी और टैंकी का पानी सब नीचे आ गया, तो फिर से गीला हो गया था। अभी थोड़ा थोड़ा सूख गया है, तो कर लेते हैं यहाँ पे भी तुलसी पूजन की तैयारी। महाकाय कोटि सूर्य अग्नि कुर्मदेव सर्वकार्य सर्वदा फूल लेना हाथ में। जनार्दन नमः। ओम कर्कपित कपाल पुष्प और अक्षय विराम आसनियम और किसी दो आसविंदन सर्वती। दोस्तों यहाँ पे तुलसी विवाह, तुलसी पूजन मेरा हो गया है और बढ़िया करके हमने तुलसी पूजन कर लिया है। तो अब ये सारी सामग्री मंदिर वाली अंदर रख लेते हैं और यहाँ पे की जो साफ़ सफाई है वो अभी नहीं करेंगे, वो हम करेंगे बाद में। तो ये वाला अंदर रख लेते हैं और प्रसादी हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए, अंदर तक ही हमारी धूप आई है खिड़की से। और ये प्रसादी है, तो ये हम अभी काट के खा लेंगे। तो बाकी बढ़िया करके धूप आ गई है, खूब चटक धूप लगी है और थोड़ा थोड़ा बादल भी कहीं कहीं दिख ही रहा है। तो इस धूप में मेरा एक काम और है जो कि मैं अभी करती हूँ। तो ये कहीं से हमारी 2 ककड़ियाँ आई थी, ये तो हरी सी है और ये पीली है। तो ये मैंने कहा ऐसे ही रखे रखे ख़राब हो जाएगी, थोड़ा यहाँ पे इसमें दाग भी लग गया है, तो क्यों ना इसकी भी बड़ी डाल दी जाए। 2 बार की बड़ियाँ मैंने डाल दी हैं। तो थोड़े से धुले हुए मांस भी बचे थे, तो ये मांस तो दाल वगैरह बनाने में काम आते नहीं है, स्वादिष्ट होती नहीं है।
धुले मांसों की। तो इतने से मांस बचे थे, वो भी मैंने भिगा के पीस लिए हैं। और ये वाली ककड़ी कोरती हूँ, अगर इससे नहीं होगा तो तब इसको कोरूँगी। तो ये वाली ककड़ी की भी थोड़ी बड़ियाँ बना लेते हैं, क्योंकि बड़ियाँ हमारे बाद में भी काम आ जाती हैं। और जो पहले दिन मैंने बड़ी बनाई थी वो तो है इस डब्बे में भर के हुआ है, और जो दूसरे दिन बनाई हुई थी तो वो है इस डब्बे में। तो ये अभी आधी हैं, तो ये वाली भी बनाऊंगी तो फिर ये इसी में इनके साथ रख दूंगी। तो मैं ये काम कर लेती हूँ बड़ी डालने का। धूप भी आई गई है और ये मैं कर लेती हूँ आराम से अपना, और खाना खिला देती हूँ पुनीता जी को। और लवी हैं दोनों घर पे खाने वाले, तो उन दोनों को खाना दे देते हैं, वो लोग खाना खा लेंगे और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मिलते हैं आपको फिर थोड़ी देर के बाद। तो एक है हमारी यहाँ पे पुष्पा रानी, जो कि हर समय म्याऊं 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 करती रहती है। कभी कभी तो इसको देख के बहुत दया आती है, लेकिन किसी समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना। खाने के बाद भी ये ऐसा ही करती रहती है। ये देखो, ये देखो, इसको खाना दे दिया है, एक रोटी और दूध इसको दे दिया है, फिर भी ये देखो, ये चल 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 चल, अरे भगाऊंगी, भागी। मैं कितना भी इसको भगाऊं, लेकिन ये इसको बुला बुला के यहाँ ले आता है। और तो दोस्तों, पूजा करने के बाद मैंने नीचे किचन में जाके पुनीता जी को भी खाना खिला दिया। और लवी ने तो अभी खाया नहीं, क्योंकि उसने सुबह रोटी खाई हुई थी और दूध पी रखा था। तो पहले मैं कर लेती हूँ ये वाला काम। पहले मैं ककड़ी कोल लेती हूँ और बड़ी डाल देती हूँ, क्योंकि 11 बजे का टाइम हो गया है, फिर धूप का भी ऐसा ही रहता है। और सबसे मेन है कि बंदरों का डर होता है, तो बंदर आ जाएंगे तो फिर हटानी पड़ेगी। तो कर लेते हैं पहले ये वाला काम, बर्तन वगैरह मैं बाद में धोऊंगी। तो देखा तो वैसे दोस्तों, जो हम तुलसी उद्यापन हमने किया, तो किसी ने कल किया एकादशी के दिन और किसी ने आज किया द्वादशी के दिन। तो ऐसा नहीं है कि एकादशी या द्वादशी को ही कर सकते हैं। एकादशी से लेके आप पूर्णिमा तक, ये अभी जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। क्योंकि कोई लोग जॉब वाले भी होते हैं ना, जॉब वाले होते हैं, छुट्टी नहीं होती है या कोई टाँच अटाच ऐसा हो जाता है, तो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो मैं तो हमेशा द्वादशी को ही करती हूँ, हर साल द्वादशी को करती हूँ, तो द्वादशी को ही मैंने किया। तो ये काम भी हो गया है बड़ी डालने का। अब इनको रख देते हैं धूप में थोड़ी देर, जब तक यहाँ पे धूप रहती है। और मेन तो ये है कि बंदर नहीं आते हैं जब तक। तो वैसे तो मैं कोशिश कर रही थी कि एक ही परात में डाल दूँ पूरे, लेकिन हो नहीं पाया, तो दूसरे में भी डालना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं। और आज हमने ये सारी लाइटें भी निकाल दी हैं। कल तक हमारी दिवाली से लेके कल तक हमारी ये लाइटें रोज़ जल रही थी, तो आज ये लाइटें भी निकाल दी हैं। अब ये आएंगे अगले साल काम, तो इनको रख देंगे पैक करके। तो अब मैं कर लेती हूँ किचन का काम। बर्तन वगैरह धोने हैं तो वो मैं धो लेती हूँ अब, और बाकी फिर थोड़ा अपने लिए चाय भी बना लूँगी, क्योंकि व्रत है। तो व्रत के वैसे भी हम चाय पीते हैं, और व्रत के दिन तो भाई चाय पीना बनता ही बनता है। तो चलते हैं नीचे को।
इसको भी यहाँ पे खाना दे देते हैं। ये भी उम्मीद से ही आती है यहाँ पे खाना मिलेगा करके। तो इसको मैं दाल के चावल के टाइम पे चावल और रोटी के टाइम पे रोटी देती हूँ, ताकि इसकी आदत ख़राब ना हो। रोटी देते रहेंगे ना फिर ये चावल नहीं खाएगी, और किसी समय रोटी नहीं होगी तो फिर परेशान करेगी। खा। और खाना तो दे दिया है, उसके साथ साथ पानी भी दे देते हैं। नारियल के खोपड़े में पानी इसको दिया जाएगा यहाँ पे, है ना, ताकि ये दूसरे बर्तनों में मुँह न डाले। इसका खाना पानी यहाँ पे दे दिया है। चल खा फिर। हाँ तो दोस्तों 12:15 बज गया है और काम मेरे सारे हो गए। बर्तन वगैरह धोना, किचन साफ़ करना सब हो गया है। अब थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, और धूप में बैठने के साथ साथ ये काली चाय बना के लाई हूँ। काली चाय पीने का मन कर रहा था तो ये पी लेती हूँ। धूप में बैठ के चाय पीती हूँ। और शाम के लिए मैंने बैठी हूँ धूप में, तो थोड़ा ये हरी सब्ज़ी भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये खेत का ही चमसूर है, तो धूप में ही साफ़ करके इसको रख दूँगी अभी, तो शाम को बनाने के लिए सही रहेगा। तो व्रत वाले दिन ऐसी सब्ज़ी खाने का होता है, मट्ठे वाली, दही वाली, ऐसी सब्ज़ी खाने का मन होता है। तो इसको भी अभी साफ़ करके रख लेती हूँ, और फिर शाम को फटाफट से बना लेंगे। तो सामने पे लगे हैं लोग गेहूँ बोने के लिए। अभी 2 ट्रैक्टर वहाँ पर आए हैं और एक जोड़ी बैल भी दिख रहा है। तो सब लोग लगे हैं और अपने अपने खेतों में बीज डाल रहे हैं, कोई गोबर डाल रहा है। और इतनी धूप में भी बैठे हैं। अगर यहाँ पे से चले जाएंगे तो ना नंबर भी चला जाएगा उनका। तो ये सब अपना अपना नंबर के लिए बैठे हैं और लगे पड़े हैं यहाँ पर। और वैसे भी खेत एकदम से हरे दिख रहे हैं, तो ये हरी जो है घास है अभी, और इसके ऊपर अभी ये लोग गेहूँ, जौ, मसूर जो भी बोना है जिसको, वो लोग बो रहे हैं, और बीज डालने वाले बीज डाल रहे हैं। तो दोस्तों दिन के 2:30 बजने वाले हैं और अभी खेत में आने वाला है ट्रैक्टर। तो ये इन लोगों के खेत में आने वाला है, तो ये बैठे हैं यहाँ पर बोने के लिए इंतज़ार में। हाँ है ना, क्या बोओगे? मसूर भी बोऊंगी, गेहूँ भी बोऊंगी। हाँ, और तल्ला पाप पर रहा था खिदन सन मसूर। दौड़ मेरी मल्लीली उला जल्ला बाल बनो छ। तो इल्ला छड़म रियान बी, और बी छड़ने खिल्ला बहुत ज़्यादा सीप चेंज भइला, और जा तुमने छड़। मैं कहा था देखा नहीं। तो इन बैनी छड़म रियान भी, और इन गाड़वाल बतुम रियान की खितन छ, कल खितन छ, कतु खितन छ। और ट्रैक्टर यार जारी पाए वहाँ दूसर गाड़ में, तो तब तक इन बी छड़ना फिर आ जा ट्रैक्टर। और ये तो बढ़िया हो रही है ना यार, होला चल रहा है। और इन्होंने तो बूंद बांध बिरयान था, तब गाड़ में बैरियान मैं किला बैरे वीडियो बनाऊंगी। और बादल लग रही, बादलों ने बहुत बढ़िया दिखी रही, सफ़ेद बादल एकदम आसमान में। होटल में वालों ने ले बुआ से बोने के बाद थोड़ा थोड़ा खोदना ऊपर नीचे होता है, तो वो भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये अपना खेत अभी साफ़ कर रहे हैं, ताकि इसमें ट्रैक्टर आए तो उसको आसानी से चले। आ बगल बगल बोला पछि बगल होला, भी बगल हो गया गर्दा होय। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आई थी देखने के लिए, और मुझे लगा दिया है यहाँ पर काम में। छड़ छड़ मसूरी मसूर को मर जाए मसूर। यहाँ पे देखो
ये पिंक लौंगी कितने सुंदर सुंदर से फूल हुए हैं। ठीक है बहुत हमने ले ली मैंने पूजा ले तो अच्छा आदमी तो चलिए जी, खेत में से भी मैं आ गई हूँ घर। थोड़ा ट्रैक्टर का बोना वगैरह देख के आई। अपने तो खेत है नहीं बुआई करने के लिए, लेकिन औरों के खेतों में आया हुआ था तो सामने ही था हमारे घर के, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और हम भी वहाँ पे देख लेते हैं। तो कोई बीज डाल रहा है, तो कोई बीज डाल रहा है और कोई बुआई कर रहा है। तो उन लोगों का तो काम हो ही गया है और शाम का टाइम हो गया है, 3:45 हो गए हैं। तो मैं भी घर में आके अब बना लेती हूँ चाय, और चाय वाय बना के चाय पीते हैं। तो अभी इस ब्लॉग को फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए